फिलहाल अभी ये बता दें कि रेस्क्यू टीमों को वहां पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, जगह जगह मलबा फैला हुआ है। रेस्क्यू टीमें जो है इसके लिए परेशान है, समस्या जो है काफी ज्यादा है। धराली की तबाही में अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी है और अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। कोशिश इस बात की है कि जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा जाए और पहुंचने के जो रास्ते हैं उनको ठीक किया जाए, लेकिन जैसे कि आपने देखा बीते कई दिनों से मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन इन सब को देखते हुए भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार उस जगह पर पहुंच रही हैं जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। धराली के रास्ते पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी कनवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, बताइए मौके पर आप जहां पर मौजूद हैं क्या परेशानी है, क्या समस्या है और आगे बढ़ने के क्या हालात हैं? जी अदिति, देखिए अभी जो यहाँ पर स्थिति हालात बने हुए हैं, देखिए सबसे बड़ी चुनौती कल हमने एनडीटीवी पर भी सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताया था कि भटवाड़ी का जो रास्ता है वही इकलौता रास्ता है धराली तक पहुँचने का, जो रास्ता बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम उस रास्ते के अंतिम पॉइंट तक पहुँचे थे जहाँ से आगे जाना संभव नहीं था। तो हमने कल ही अपने दर्शकों को एनडीटीवी पर ये बताया था कि अब तैयारी ये है कि यहाँ पर नया रास्ता बनाया जाएगा। सेना इस काम के लिए तत्पर है और हालांकि एक नया रास्ता रात में तैयार किया भी गया, लेकिन वो भी बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि अभी मौसम साफ है, लेकिन बीती रात बरसात हुई है और यही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए कल जब हम ग्राउंड पर मौजूद थे उस समय जो आर्मी की इंजीनियरिंग टीम है उनसे हमारी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई और उन्होंने उस ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में ये बताया हमें कि पहले एक सर्वे वो वहां पर कर रहे थे, जिसके लिए टीम वहां गई ताकि ये एनालिसिस किया जा सके कि कहाँ कौन से स्थान पर रास्ता बनाना संभव है। क्योंकि जितनी बुरी स्थिति में भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ पुल जो धराली के रास्ते को भटवाड़ी से जोड़ता है वो बुरी तरह से टूटा हुआ था। अब ऐसे में संभव ही नहीं है कि आप वहां से जा सकें और रातों रात नया ब्रिज बनाना भी संभव वहां पर नहीं था। तो इसीलिए अब वहां पर कुछ रास्ते स्पॉट किए गए हैं जहां पर नया रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये कि नया रास्ता जहां पर बनाया भी जा रहा है वो भी धंस रहे हैं, क्योंकि मिट्टी वहां पर काफ़ी पॉली है और बरसात लगातार हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बार बार टूट रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगले 24 घंटे में क्या ये संपर्क बहाल किया जा सकेगा और हमारी खुद ये कोशिश है कि उस रास्ते पर हम आगे बढ़ें। तो मीनाक्षी, ये कितनी दूर तक जो संपर्क है फिलहाल टूटा हुआ धराली से, जहां पर उनको एडमिट किया गया जी, कितनी दूर तक संपर्क टूटा हुआ? क्योंकि हरशील से आगे भी देखिए धराली अभी आउट ऑफ रीच है, धराली अभी कनेक्टेड नहीं है। जी मीनाक्षी कनेक्टेड नहीं है, जिस बात की मैं जानकारी आपको दे रही थी। वहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ वायु मार्ग अभी उपलब्ध है और वो भी चॉपर्स वहां तक पहुंच पा रहे हैं। अभी इनफैक्ट एक चॉपर अभी यहाँ हमारे सामने से निकला है फिर से, तो सप्लाईज अभी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर पहुंचाई जा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना पोकलैंड मशीन्स जो है इंडिया चाइना बॉर्डर से एक्वायर करने की भी कोशिश कर रही है और उनको भी हवाई मार्ग से ही यहाँ पर लाया जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त। जी मीनाक्षी, मौसम जो है फिलहाल आपने बताया साफ नजर आ रहा है। बताया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो हेलीकॉप्टर्स तैयार थे वो भी वहां पर वेट कर रहे थे, तो क्या अब उन्हें निकाला जा सकता है? जी अभी हेलीकॉप्टर्स का उड़ना यहाँ पर शुरू हो गया है। पूजा, अगर आप थोड़ा कैमरा मूव करके एक बार दिखा पाएं, पॉसिबल हो आपके लिए तो दिखाइएगा। लेकिन देखिए अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अब मैं आपको थोड़ा आसपास भी दिखा रही हूँ। मौसम देखिए अभी साफ है और अभी यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स, जिस समय मैं आपसे बात कर रही थी 2 हेलीकॉप्टर्स उड़कर गए हैं। तो अभी ये हेलीकॉप्टर्स की उड़ान शुरू हो गई है। इसके अलावा अब देखना ये होगा दिन ढलते ढलते जिस सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से देखिए कितना सामान आप वहाँ पहुँचा पाएंगे या कितनी वहाँ पर मदद कर पाएंगे। अल्टीमेटली चाहिए आपको सड़क मार्ग वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जो बड़े ट्रक्स का मूवमेंट होगा या जो बड़ा आर्मी गाड़ियों के जरिए सामान वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेगी या लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा, वो सड़क मार्ग से ही संभव हो पाएगा। और अभी ये जो डिस्टेंस है धराली तक का, क्योंकि बीच के सारे रास्ते बह गए हैं और नदियाँ उफान पर हैं, भागीरथी नदी उफान पर है, उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब 24 घंटे कम से कम वेट करना ही होगा, जिसके बाद कुछ और कहने की स्थिति में होंगे। इस बीच हमारी कोशिश ये है कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर ये सड़क बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां भी पहुंचना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में 2 से 3 जगह, जो मेरी अभी बात हुई है ग्राउंड पर, 2 से 3 जगह पर रास्ते अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर मताली में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ घायलों को भी रखा गया है। इसके अलावा जिला हॉस्पिटल में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 दिन का कैंप यहाँ उत्तरकाशी में किए हुए हैं। कल रात को भी
जो है वहाँ यहीं पर वो मौजूद थे जहाँ इस वक्त हम हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से इस वक्त पूरे इस प्रयास में है कि धराली तक संपर्क सबसे पहले बहाल किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त प्राथमिकता है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन पहले वहाँ पर सड़क मार्ग स्थापित हो पाए, क्योंकि उसके बाद वहाँ SDRF NDRF जो भी हेल्प पहुँचानी है वो तब पहुँच पाएगी। और पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है जुड़ पाएगा तो जाहिर तौर पर टीमें पहुंच पाएंगी, जो जरूरी सामान है वो वहां पर पहुंच पाएगा। और ये बड़ी दिक्कत है इस वक्त, एक तो मौसम और साथ में जो रास्ते टूट गए हैं उनको दोबारा से बनाना है यहाँ पर, ताकि उस जगह तक कनेक्शन बेहतर हो पाए और जल्दी वहां तक रेस्क्यू टीमें और जरूरी सामान पहुंच पाए। शुक्रिया आपका मीनाक्षी, सब जानकारी और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।